अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक तो पता नहीं, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये सुबह के बज रहे हैं 10। तो मैं थी अम्मी की तरफ और गर्मी इस कदर है बाहर आज के 47 या 48 चल रहा है। तो मैं खैर उठ गई थी यहाँ पे, तो मैं किचन में आई थी। किचन जो है वो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि किचन बहुत गंदा हुआ था। रात को कोई सफाई नहीं हुई किचन की, क्योंकि ना तो अब मेरी अम्मी की तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी, तो ना तो मैंने किया ना ही उनको मैंने करने दिया। तो और ऊपर से गर्मी इतनी थी, तो मैंने कहा जो होगा सुबह होगा, सुबह देखी जाएगी। काम वाली ने आना था, तो वो कह रही थी कि मैं खुद आके सफाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए और अम्मी के लिए नाश्ता। चाय मैंने रख दी हुई थी यहाँ पे जो है वो बस सब नाश्ता बन गया था। तो मैंने अपने लिए बनाया था चाय, अंडा और ये 2 स्लाइस ब्रेड के। अम्मी को मैं ऑलरेडी नाश्ता दे चुकी हुई थी। तो अच्छा अब ये था कि मैंने जो है वो नाश्ता करने के बाद जो है वो फ़ौरन मैंने घर निकलना था। तो यहाँ पे जो है मम्मी के साथ थोड़ी गपशप कर रही थी बैठ के, और बस मैं नाश्ता वाश्ता करके तैयार शुरू होकर बैठी हुई और मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऊबर का वेट। ऊबर मेरी जो है वो आ गई थी। तो बस अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तो सीन ये हुआ था कि नबील जो है वो अचानक इस्लामाबाद चले गए थे किसी काम से। तो मैं खैर एक दिन के लिए अम्मी की तरफ आई थी, तो लेकिन जो है वो 2 दिन के लिए आई थी। लेकिन मुझे जो है वो अचानक दोबारा मुझे घर जाना पड़ रहा था, वो इस वजह से क्योंकि नबील साहब कह रहे थे कि मुझे आने में 1-2 दिन और लग जाएंगे। तो स्नो जो है वो घर पे अकेला था। मैं उसका एक दिन का खाना वगैरह का सब इंतज़ाम करके आई थी, तो मैंने कहा चलो जो है वो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में घर जाना ही था। यहाँ पे 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मैं जो है वो बस घर पहुँचने वाली थी। तो मैं घर जाकर आपको दिखाती हूँ स्नो का रिएक्शन। यहाँ पे मैं घर पहुँच गई हूँ और अब देखना स्नो फ़ौरन ही एकदम दरवाज़ा खुलेगा तो स्नो साहब बाहर, ये देखें, ये दरवाज़ा को पता चल जाता है बाहर कोई ना कोई आया हुआ। तो ये बस अब ये बाहर आ गया। तो अब इसको लगी हुई थी शदीद भूख। पहले मैंने आगे फटाफट मैंने इसको पहले खाना दिया। कैमरा मेरा यहाँ पे गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा, और गर्म भी हो गया था मेरा फ़ोन। तो यहाँ पे ये है वो अब खाना खा रहा है। बाहर आप देख सकते हैं, बाहर इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी गर्मी थी बाहर। मेरा तो मतलब मुंह ही सड़ गया। लेकिन फिर भी मैं आई हूँ, तो अब ये देखें स्नो खाते खाते जो है वो मेरे पीछे आ गया बाहर। तो पहले मैंने इसको खाना दिया, मैंने फिर बेसिक चीज़ें मैंने देखी, मैंने सामान अपना रखा, चीज़ें वगैरह रखी। मैंने कहा फिर चलो जो है वो फिर मतलब काम शाम करते हैं। यहाँ पे मैं मम्मी की तरफ से 1-2 चीज़ें लाई थी, तो मैंने कहा चलो काम शाम करके बर्तन वगैरह मैं धो गई हुई थी अपने घर के। पानी मैंने कहा पानी पी लेते हैं। पहले मैंने स्नो को आके भी ठंडा ठंडा मैंने पानी डाला। अब आया मैंने कोई भी नहीं उतारा, बस मैंने कहा पहले इसको जो है वो मैं देखती हूँ स्नो को। जो है वो यहाँ पे इसका देखिए प्याला बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ था। यही एक रीज़न थी कि मैं जो है वो घर वापस आ गई थी नबील को कह के। मैंने कहा मैंने घर वापस जाना है, क्योंकि मुझे शक है कि उसका पानी जो है वो बिल्कुल सूख गया होगा, क्योंकि मैं मिट्टी के बर्तन में उसको पानी डाल के देती हूँ जो कि ज़रा ठंडा रहता है। अब मैं आई हूँ तो आते साथ ही जो है वो मैंने सफाइयाँ करना शुरू कर दी, क्योंकि सफाइयाँ मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, घर हमेशा गंदा ही रहता है। हालांकि हम रहते 2 ही हैं, तो लेकिन इतनी मिट्टी आती है इस घर में, इतनी मिट्टी आती है कि मुझे रोज़ सफाइयाँ करनी ही पड़ती हैं। अच्छा, अब ये सीन ये हुआ था, ये स्नो देखें ये बेड के नीचे लेटा हुआ है। अब ये क्यों गया बेड के नीचे? अब मैं ना धो रही थी बाथरूम, तो मैंने पानी खोला हुआ था, तो इसको ना एकदम पानी की आवाज़ आई, तो इसको लगा कि शायद मैं इसको नहलाने लगी हूँ। लेकिन इसको नहीं पता कि वाकई में इसको नहलाने लगी थी। लेकिन ये था कि पानी इतना गर्म था। मैंने पानी जो है वो मैं अंदर भर के रख रही थी, कि मैं कह रही थी कि ज़रा पानी भर के रख देती हूँ, ज़रा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मैं हल्के मतलब पानी से नहलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ में मशीन भी लगा ली थी घर की। मैंने सारी सफाई किया कि बेडशीट बदली, सफाइयाँ की, झाड़ू लगाया, सफाइयाँ कर कुर के। तो अब जो है वो फाइनली स्नो को नहलाने की बारी। अब मैं आई हूँ इसको उठाने के लिए, तो अब देखने इसको पता ही नहीं कि मैंने इसको नहलाना है। अब ये बाहर बैठा हुआ है, तो मैं जाऊंगी तो मैं इसको पकड़ के तो मैं इसको अंदर लेके आऊँगी। पहले मैं इसको नहलाऊंगी, फिर मैंने खुद भी नहाना था क्योंकि गर्मी इतनी थी। वैसे मैं कल भी जो है वो रोज़ शावर लेती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं लिया हुआ। ये मैंने स्नो को यहाँ पे नहला दिया था। स्नो को गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मुझे मतलब इसे नहला दिया, कि पता नहीं बिल्लियों को शावर लेना क्यों नहीं पसंद होता। लेकिन खैर फिर भी मैंने इसको नहला दिया, मैं खुद भी मैंने नहा लिया। अब यहाँ पे हो गया था नमाज का टाइम, तो मैंने कहा मैं जल्दी जो है वो फटाफट अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो नबील ने जो है वो रात को आ जाना था वापस, लेकिन मैं पहले ही आ गई थी। तो एसी भी काम नहीं कर रहा था, कि मैं कहती हूँ कि इतनी गर्मी थी। तो खैर यहाँ पे मैं जाए नमाज़ बिछा के नमाज पढ़ूँगी।
उसके बाद जो है वो मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। सालन मम्मी की तरफ से लाई थी, तो मैंने बाद में फिर जो है वो अपने लिए रोटी बना ली साथ। यहाँ पे मैं रोटी बना ली, साथ में थोड़ी सी मैंने चाय रखी थी। मैंने कहा खा पी के थोड़ी देर जो है वो फिर रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद जो है वो बाकी काम देखूँगी। फिर शाम तक वैसे ही नबील घर वापस आ गए थे, तो वो फिर मैंने उनको जो है वो थोड़ा बहुत टाइम दिया और फिर उनके लिए खाना शाना मैंने बनाया। तो यहाँ पे अम्मी ने मेरी बनाई हुई थी कीमा और शिमला मिर्च, जो कि मुझे इंतहा की पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड मटन नहीं खाते। मटन खैर मैं भी नहीं खाती, लेकिन मैं कीमा खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आईपैड पे वीडियो लगा ली थी। अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ खाना एंजॉय। और ये नबील साहब जो है वो उसी दौरान घर आ गए थे। यहाँ पे मैंने एसी लगाया था, स्नो भी देखें, अब इतनी गर्मी थी वो भी एसी में आ गया और नबील साहब भी जो हैं वो अब सो रहे हैं। तो मैं फिर उठ गई थी, मैंने कहा अब असर का टाइम हो गया, चलो नमाज शमाज पढ़ ली जाए। तो मैं अब जो है वो नमाज़ पढ़ूँगी। अब मुझे सब व्लॉग रिकॉर्ड करते करते भी देखें मुझे इतनी गर्मी लग रही है। तो अब यहाँ पे अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कपड़े धुले हुए इतने दिनों के पड़े हुए थे, लेकिन मेरा गर्मी की वजह से इनको समेटने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा अब इसको भी समेटूँगी। अब मैं नबील के लिए जो है वो बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि मैंने कहा चलो आए हैं तो इनको कुछ अच्छा सा बना के खिलाते हैं। बस चिकन कढ़ाई जो है वो मैंने जो है वो डब्बे वाला जो मसाला होता है वो मैंने डाल के बस इजी सी मैंने फटाफट जो है वो बना ली थी। चिकन मैं आते हुए लेकर आई थी, इसको मैंने धो के ऑलरेडी इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने कहा था कि जब नबील आएंगे तो उसके बाद जो है वो मैं उनको चिकन कढ़ाई मज़े की बना के खिलाऊँगी। यहाँ पर जो है वो चिकन कढ़ाई बस बनने लगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियां बनाने के बाद जो है वो मज़े से हम खाना एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद मैं उनको चाय बना के दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो रहा, साथ साथ ये होता है कि मैं बाकी काम भी करती होती हूँ। नबील बाहर आके सो गए हुए थे क्योंकि एसी जो है वो काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने इनको बाहर कूलर लगा के दिया, तो कूलर भी बस गुजारे लायक ही काम कर रहा था। जैसे ही शाम हुई तो हल्की हल्की हवा चलने लग गई थी, तो कूलर से ज़रा थोड़ी ना अच्छी हवा आ रही थी। तो मैं फिर अब जो है वो मैंने कहा साथ काम कर के जो भी है सारा सीन कर के, तो फिर उसके बाद मैं भी रेस्ट करूँगी, लेट दूँगी। बस ये ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है गर्मी में काम करके, अपनी कोई होश नहीं होती, कोई काम करने का अपना दिल नहीं करता। तो बस हम ये बाहर आए थे यहाँ पे चाय पीनी है। नबील साहब जो हैं वो यहाँ पे कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो बस यही था मेरा आज का सारा दिन का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।